तो स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। आज मैं आपको एक ऐसा इंसान दिखाने जा रहा हूँ जो अपनी पढ़ाई भी करता है, तैयारी भी करता है और साथ साथ भाई किसान भी है। वो सारा खेत का काम अकेले करता है। अरे हेलो भाई, मैं भी हूँ। इस ब्लॉग में मैं आपको यही दिखाऊंगा। पूरे दिन उसने पढ़ाई की है, लाइब्रेरी में रहा है, हमारे गाँव में लाइब्रेरी भी है। और आप शाम को आके वो खेत में पॉट डालेगा भाई। और ये देखिए कहाँ पर ये काम कर रहा है। ये देखिए, ये है मोहित, मेरा परम मित्र है। ये देखिए अभी अभी कांटा घुसा। भाई स्टूडेंट की लाइफ ऐसी भी हो सकती है। सिर्फ मेहनत का काम केवल ये नहीं होता है कि आप लाइब्रेरी में जाएं और 2 घंटे बैठें और आराम से घर आ जाएं, ठीक है, और फोन चलाएं। इसे भी मेहनत कहते हैं भाई। ये देखिए जो काम खेत किसानी में बैल करते हैं वो मोहित करेगा। भर्ती देखने गए थे 2021 में, जो भर्ती आई थी, अगर वो कैंसिल नहीं होती तो ये शायद आज बॉर्डर पे खड़े होते हमारे मोहित भाई। ऐसा भी होता है कहीं कहीं पे कि पढ़ाई के साथ ये सब काम भी करना पड़ता है। देखिए हमारा छोटा भाई, ये भी आर्मी लवर है और ये भी कम मेहनत नहीं करता है भाई। ये देखिए वहाँ से ये क्यारी पूरी बना के लाया है और ये देखिए यहाँ अभी पूरी बना के ले जाएगा। और जहाँ जहाँ मतलब मेन मकसद इसका ये होता है कि जहाँ जहाँ पानी निकलेगा ये बना देगा। दोस्तों कुछ दिनों के बाद इसमें भी पौध आ जाएगी, जो कि इतने बड़े रहेंगे, बीज भी डाले जाएंगे। उसके बाद में ये आप खेत देख रहे हैं और दूसरे भी अदर जो खेत हैं जो दूसरी जगह पे हैं उनमें समय पर ये हाथों से काटे जाते हैं भाई। ये किसान की मेहनत है भाई। इसमें डाली जाएगी पौध का बीज होता है, वो उसमें रखा हुआ है। इसमें है पौध का बीज जो कि ऐसे रखा जाता है भिंगा के, नहीं तो दिक्कत आ जाती है भाई। नाली बनाई गई है जो कि है सीधे बम्बे से कनेक्ट, जहाँ से मोहित ने वो खुलावा बंद किया हुआ है नाले को, जिससे कि इसमें ज़्यादा पानी ना जाए, नहीं तो इससे भी दिक्कत हो सकती है फिर। ये है पौध का बीज, इसको आप धान भी बोल सकते हैं भाई। ये पानी में रहने के बाद में ये देखिए जमने लगता है। ये सफेद सफेद दिख रही है, जड़ें हैं इसकी। जड़ें ये होती है पौध की पौध। अब मोहित इसके बारे में कुछ बताओ। इसके बारे में यही है, अभी ये बगराई जाएगी। जब ये 25 दिन की हो जाएगी तो इसको उखाड़ा जाएगा, पूरी खेत में लगाया जाएगा। क्या करोगे? अरे यार नंगे बैठे तो होगा। चड्डी नहीं आ रही, चड्डी थोड़ी ना आ रही। चड्डी नहीं है, 25 दिन बाद हमारे खेतों में रोपा होगा। और उसके लगभग 3 महीने बाद ये कट जाता है। 90 दिन बाद 90 दिन बाद कटेगा ये। अच्छा। संघर्ष भरी जिंदगी में ख्वाहिशें 1000 रखो, पूरी हो या ना हो पर कोशिश बरकरार रखो। जय हिंद, जय भारत। उसके बाद लोग इसको पैक करके लाते हैं, चावल के रूप में उपयोग करते हैं, यही चावल बनते हैं। तो शहर वाले यही कहते हैं। देख लो भाई, चावल जो आप लोग खरीदते हैं बाजार से, वो कुछ उसकी शुरुआत कुछ इस तरह से होती है, इतनी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके आप लोग चावल खाते हैं। कुछ इस तरह से बाहर से ही इसको बोया जाता है, ताकि इसमें वैसे भी मोहित ने अभी लेवल किया है इसको, लेवल ना बिगड़े भाई। इससे बहुत अच्छी रहती है, नहीं तो अगर जैसे घुस के करेंगे तो कहीं पानी ज़्यादा कहीं कम हो जाता है, इसकी वजह से ये पौध खराब हो जाती है। इस तरह से पौध डाली जाती है जो कि आगे चल के बड़ी हो जाती है और फिर पूरे खेत में लगाई जाती है, जो कि आपको चावल खाने के लिए मिलता है। दो कोटे चलते हैं। ये देखिए ये एक कोटा है जो कि अभी पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया है। इसमें थोड़ा सा अभी बच गया, लेकिन ये बचाया नहीं जाएगा, ज़्यादातर पूरा इसी में डाल दिया जाएगा। उसके बाद में फिर उस तरफ से स्टार्ट होगा जो कि दूसरा बीज है वो, ठीक है, वो लंबा वाला धान है। ये छोटा वाला है, वो लंबा वाला धान है, कीटोन बोला जाता है जिसको, जो आप शहरों में उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जो आप सीधी कंपनियों से खरीदते हैं। लेकिन अगर आपके यहाँ पर बीज अगर डायरेक्ट गाँव से यहाँ से जाएगा भाई, तो आपका स्वाद ही बदल जाएगा। आप भूल जाएंगे कि आपने पहले कभी भी चावल खाया था या नहीं खाया। यहाँ पर थोड़ी दूरी ज़्यादा बढ़ जाएगी, अगर ज़्यादा फेंकेंगे तो दाना यहीं पे रह जाएगा। इसकी वजह से थोड़ा सा संभाल के घुसना पड़ता है। ये देखिए कुछ इस तरह से डाल रहे हैं भैया, लेकिन बहुत बचा के। क्योंकि आप अगर गांव से चावल लेते हैं तो बिना केमिकल के चावल आपको मिलेंगे, जो आपके खाने के लिए ज़्यादा उपयोग में अच्छे रहेंगे। और बाहर तो आपको पता ही है, जैसे कि गेहूँ, चावल, आटा जैसे पिसता है, इस तरीके का आता है। किस तरह का आता है भाई आप लोग खाते हैं, आप लोग जानते हैं, लेकिन इनका संबंध गांव से है, वो लोग सब समझते हैं। शहर में जो आता है आटा, चावल, दाल जो भी आता है, और डायरेक्ट से जो गांव से डायरेक्ट लिया जाता है, उसमें क्या अंतर होता है भाई। ये यहाँ गाड़ेंगे क्योंकि इधर जो है हमारा 90 उधर यहाँ पर अलग बीज है, यहाँ पर इसके सीट पे हो गया ये, इसलिए इसको चिन्ह के लिए ये गाड़ा गया है। इस तरफ से ये बीज पड़ चुका है। अब दूसरा बीज पड़ेगा जो 1509 है। ये देखिए ये आ गया दूसरा बीज, जो कि उस कोने में डाला जाएगा। अलग अलग तरह के बीज किए जाते हैं, अलग अलग तरह के चावल होते हैं। देखिए ये जो धान है, देखिए उसमें क्या अंतर है। इसमें ये लंबा वाला धान है, वो छोटा वाला धान था, जिसे हम कहते हैं 17-18 पीटोन।
बाज़ार में आपको यही छील कर मिलता है लगभग वही 150 रुपये किलो में, और अपने गांव में आओ तो आपको यही मिल जाएगा 60, 70, 80 रुपये किलो में। ऐसी ही गांव से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपने पहले ये देखा था कि नहीं।